अस्सलाम वालेकुम। मैं मुमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज मार्केट के हवाले से बात करता हूं तो आज की मार्केट 419 पॉइंट के साथ नेगेटिव बन रही। कैसी 100 इंडेक्स 48,146 की सतह के करीब बन रहा। वॉल्यूम्स को देखा जाए तो 104 मिलियन का काम किसी 100 इंडेक्स में हुआ, तो किसी ऑल शेयर के अंदर सिर्फ 194 मिलियन का काम हुआ, जिसकी वैल्यू ओनली 7.6 बिलियन बनती है। तो अल्लाह का शुक्र है, कल आपको काफ़ी बार बताया गया कि मार्केट बहुत वीक लग रही है इस वक्त, ठीक है ना। आप लोगों को बताया गया कि सिर्फ इस वक्त इंट्राडे में काम करना है, जहां भरे वहां बेचकर काम करना है। लेवल्स बताए गए, अल्लाह का शुक्र है एक एक लेवल ने बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया। आपको बताया एक लेवल ब्रेक हो तो दूसरा लेवल टारगेट। हमारा पहला लेवल था 48,450, जहां से मार्केट सपोर्ट ले रही थी। आपको बताया अगर ये तोड़ेगी मार्केट का अगला टारगेट 48,150 होगा, और अल्लाह का शुक्र है मार्केट ने वो टारगेट भी अचीव किया जो कि 300 पॉइंट था ब्रेकआउट लेवल से। तो एक बड़ा अच्छा टारगेट भी मार्केट ने दिया और साथ में उसी लेवल के पास बॉटम भी बनाने की कोशिश की, ठीक है। तो बहरहाल आपको बताते गए तेजी इस वक्त बिल्कुल भी नहीं है मार्केट के अंदर। और फिर पेट्रोल भी बढ़ने वाला है, आप लोगों को कल बताया था, और वो बढ़ भी गया, 17.5 रुपये बढ़ गया। फिर डॉलर के हवाले से कल भी बताया था कि डॉलर भी मुसलसल बढ़ रहा है। तो ओवरऑल कोई गुड न्यूज़ नहीं है मार्केट को सपोर्ट करने के लिए। सेंटिमेंट वाइज मार्केट में कोई गुड न्यूज़ इस वक्त मौजूद नहीं है, और मार्केट को अगर कोई मूवमेंट बनानी है तो कोई ट्रिगर चाहिए होगा। ये आप लोगों को बातें बताई गई, और अल्लाह का शुक्र है वो चीज़ें जो है उसने मार्केट के ऊपर भी एक असर दिया। तो मेरी कोशिश यही होती है जो चार्ट्स पे दिख रहा है वो बताऊं आप लोगों को, ठीक है ना। अल्लाह का शुक्र हमारी एक्यूरेसी इस यूट्यूब चैनल पे अल्लाह का बड़ा करम है कि बहुत हाई है, ठीक है ना। मैं कहूँगा 80 90 इवन समटाइम्स 95% तक हमारी एक्यूरेसी चली जाती है, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं इन टेक्निकल्स, जब आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, आपको खाली सही फ्यू टाइम्स होना पड़ता है, ठीक है ना। यू जस्ट नीड टू बी राइट फ्यू टाइम्स। आपको हमेशा नहीं होना पड़ता सही, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप रिस्क मैनेज करके चलेंगे तो अगर आप कुछ बार भी अगर आपकी एनालिसिस सही है तो आप एक गुड मनी बना सकेंगे, कि पूरी इसके ऊपर एक अलग वीडियो बन सकती है। बहरहाल लेकिन इन टेक्निकल 70 से 60% एक्यूरेसी इज ग्रेट, इज अमेजिंग। यू कैन मेक अ सस्टेनेबल या कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स विद इट, ठीक है ना। और हमारा इस यूट्यूब चैनल पे अल्लाह का शुक्र 80-90% एक्यूरेसी है, इवन 95% तक एक्यूरेसी चली जाती है। बहरहाल ये तो हो गया। जहाँ अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले टॉप कंट्रीब्यूटर्स और टॉप लूजर्स के हवाले से, तो टॉप कंट्रीब्यूटर जो था आज के दिन वो सिस्टम्स का स्टॉक रहा 20 पॉइंट्स पे थल, पे लकी, पे HMD, मरी ब्रीवरी, आर्क्रोमा पाकिस्तान, गडून टेक्सटाइल, SNGP, और ये चंद स्क्रिप्ट हो जाते हैं। या डिक्लाइन साइड पे OGDC, FFC, फिर POL, एंग्रो हबको, PL, फिर आपका HBL, PS और चिराट, EPCL, AICL, पायोनी, TRG, नेशनल बैंक और मैपल लीफ सीमेंट हो जाते हैं। तो बहरहाल ये तो कुछ चंद टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स हो जाते हैं। जो टॉप एक्टिव की मैं बात करता हूँ तो टॉप एक्टिव स्टॉक्स के अंदर के इलेक्ट्रिक टॉप एक्टिव रहा, 8 पैसे नेगेटिव बन रहा, 19 मिलियन का काम हुआ। या दीवान फारूक का अपर कैप लगा, 14 मिलियन का काम हुआ। OGDC के अंदर आज भी जबरदस्त प्रेशर बना रहा, 11 मिलियन का काम हुआ, 3 रुपये माइनस तक बन रहा है। WTL 2 पैसे माइनस, सिनर्जी 16 पैसे माइनस, FFBL 1 पैसे पॉजिटिव, जहाँ TTL भी 4 पैसे नेगेटिव, PPL 1 रुपये 16 पैसे नेगेटिव, सिल्क बैंक 3 पैसे नेगेटिव। जहाँ शेल की आज रिजल्ट आया, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आया, काफ़ी ज़्यादा एक रोलर कोस्टर राइड थी शेल, प्लस माइनस यूं ही चल रहा था। चाहे टॉप एडवांसेज की मैं बात करूँ, कुछ लिक्विड स्टॉक है, ठीक है, जिनके अंदर अच्छा इजाफा रहा, जिसके अंदर PMI, DFML, पाकिस्तान केबल्स, बलूचिस्तान व्हील्स, एक्साइड, एड प्लस बैटरी और जॉनसन एंड फिलिप्स। जहाँ पे टॉप डिक्लाइन साइड पे मोस्टली सब इलिक्विड है। एक आध के जैसे एस्कर्ट बैंक जो मुसलसल ऊपर जाता है, आज गिरावट रही, अलमाली मुदारबा हो जाता है, और बाकी तो मोस्टली सब एक इलिक्विड स्क्रिप्ट हो जाते हैं। जहाँ अगर मैं बात करता हूँ इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से, तो सबसे पहले कमोडिटीज़ को देखा जाए तो क्रूड ऑयल इस वक्त ट्रेड कर रहा है 26 सेंट पॉजिटिव, $81.25 के बाद। जहाँ गोल्ड है इस वक्त 1935 तकरीबन, नो गेन नो लॉस। जहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ यूरोपियन मार्केट्स के हवाले से, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 137 पॉइंट पॉजिटिव रही, जहाँ यूरोपियन मार्केट्स के अंदर मिक्स एक्टिविटीज़ देखने को मिल रही है। जहाँ डॉलर को देखा जाए तो मुसलसल डॉलर के अंदर इजाफा है, इंटरबैंक हो या ओपन मार्केट हो, दोनों के अंदर एक डॉलर के अंदर एक आग सी लग चुकी है, ठीक है। इंटर बैंक के अंदर 293 294 की सतह के करीब डॉलर ट्रेड हो रहा है, जो कि डेफिनेटली कोई एक अच्छी खबर नहीं है हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारे इन्फ्लेशन के नंबर्स के लिए। और अगर इन्फ्लेशन पे एक असर आएगा तो फिर आपका मॉनेटरी पॉलिसी भी कोई गिरते हुए हम नहीं देख सकते हैं आने वाले 1 या 2 क्वार्टर के अंदर,
ठीक है ना। तो बहुत ज़रूरी है कि चीज़ें पहले स्टेबलाइज हो फिर कमी की तरफ जाए। एकदम अगर हम कमी की बात करें तो बहुत मुश्किल है, पहले चीज़ें स्टेबलाइज हो तो ही हम एक बेहतर उस पे पेज पे आ सकेंगे। तो बहरहाल ये तो कुछ आज की मार्केट के हवाले से हो गया। अगर मैं चलता हूँ टेक्निकल चार्ट्स पे, तो ये कल के लेवल्स थे और आप देख लीजिए इन लेवल्स ने किस तरीके से परफॉर्म किया। सपोर्ट लेवल बताया गया 48,150 100, उसके बाद मार्केट ने ज़बरदस्त सपोर्ट लिया, ठीक है ना। तो सारे लेवल्स आप लोगों को प्रॉपर कैलकुलेशंस के साथ ही बताए जाते हैं। बहरहाल मैं सब डिलीट कर देता हूँ, अब आ जाता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। हम बिल्कुल ये बेस से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से। बहरहाल डेली टाइम फ्रेम की आज की कैंडल जो बनी है वो बेहद ही नेगेटिव कैंडल बनी है और काफ़ी हद तक एक इवनिंग स्टार पैटर्न जैसा भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। मैं जानता हूँ कि इवनिंग स्टार पैटर्न से थोड़ा आप कह लीजिए डिफरेंट है, लेकिन उसका जो आप कह लीजिए ना मेन जो फंडामेंटल्स होते हैं एक इवनिंग स्टार पैटर्न के, वो काफ़ी इसके अंदर रिफ्लेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब अब इवनिंग स्टार पैटर्न क्या होता है इन सिंपल टर्म्स, इट्स अ बियरिश पैटर्न। मैं यहाँ पे फुल टेक्निकल नहीं सिखा रहा क्योंकि जाहिर सी बात है वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन जो हो सकता है मैं थोड़ा थोड़ा कम टाइम में बताने की कोशिश करता हूँ। तो बहरहाल ये एक बियरिश पैटर्न होता है, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा जिसका आप लोगों का तवज्जो चाहता हूँ, वो है वॉल्यूम्स। आज के जो वॉल्यूम लगे वो बेहद ही मायूस कुन थे, 104 मिलियन 105 मिलियन, ठीक है ना। आप कह लीजिए 23 जून के बाद के लोएस्ट वॉल्यूम्स हैं, तो दिस इजंट अ गुड साइन, ठीक है। वॉल्यूम्स के अंदर कमी होना मतलब इन्वेस्टर के अंदर कॉन्फिडेंस कम होना, ट्रेडर के अंदर कॉन्फिडेंस कम होना, और ये एक चीज़ है जो मार्केट पसंद जिसको नहीं करती, ठीक है। और एक बात मैं बता दूं, जब तक मार्केट के अंदर वॉल्यूम कम होगा ना, कोई एक्साइटमेंट नहीं बन सकती, कोई एक्साइटिंग मूवमेंट नहीं बन सकती, ठीक है। हमें चाहिए कि इन्वेस्टर का भी कॉन्फिडेंस आए, ट्रेडर का भी कॉन्फिडेंस आए और वॉल्यूम जबरदस्त है। और जैसे पहले भी बताया, मार्केट को चलने के लिए कोई ट्रिगर चाहिए। अब चाहे वो ट्रिगर आपका सर्कुलर डेट के हवाले से होता है, जो हमने देखा जब भी खबर आती मार्केट के अंदर एक हलचल हो जाती है, तो वापसी ये कोई न्यूज़ आए, ठीक है, तो एक हलचल देखने को मिल सकती है। वरना जब तक कोई गुड न्यूज़ नहीं आएगी, मार्केट इसी तरीके से साइडवेज टू नेगेटिव परफॉर्म करती हुई नजर आ सकती है, ठीक है ना। बहरहाल तो डेली टाइम फ्रेम में तो मैंने आपको बता दिया मार्केट का एक बियरिश पैटर्न बना है और ये एक प्रेशर को शो कर रहा है क्योंकि मार्केट अपने लो साइड पे आकर बंद रही। अभी भी अगर मैं देखूं डेली टाइम फ्रेम के अंदर, सॉरी आवरली टाइम फ्रेम के अंदर, तो वही बात है, मार्केट इस वक्त बहुत ही वीक है और इस वक्त एक साइडवेज चैनल के अंदर परफॉर्म कर रही है, जिसका यही मतलब है कि स्विंग ट्रेडिंग में इस वक्त बाई एंट्रीज को तरजीह नहीं दी जा सकती। ट्रेडिंग करनी है इंट्राडे में की जाए सेलेक्टिव स्ट्रिप्स के अंदर। बहरहाल अब इंट्राडे के ऊपर आ जाते हैं, मैं आ चुका हूँ 15 मिनट के अंदर, ठीक है। 15 मिनट की बात की जाए तो इस वक्त मार्केट जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के पास मौजूद है, जो है 48,150 से 100 का लेवल, ठीक है। ये मार्केट का इस वक्त इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, ठीक है। अब जैसे हम देखते हैं अक्सर औकात कि मार्केट खुलती पॉजिटिव है, ठीक है, और फिर लो को ब्रेक करती है। अगरचे ऐसा ही होता है तो हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 48,100। अब मान लीजिए थोड़ी खुलती पॉजिटिव है मार्केट, ठीक है, मैं वो उसको बाद में डिस्कस करूंगा कितना ऊपर जा सकती है, लेकिन अगर ये पॉजिटिव खुलती है और फिर आकर इस लेवल को ब्रेक करती है 48,100 या 150 के लेवल को, तो फिर जो आपका अगला मेन सपोर्ट लेवल आएगा वो होगा इमीडिएटली जो आएगा वो 48,000 का इंट्राडे टर्म्स पे, और फिर मेजर आपका आ जाएगा 47,868-70। ये मेजर लेवल आ जाएंगे इंट्राडे टर्म्स के, ठीक है। अब मैं ये बता दूं आप लोगों को कि 800 के नीचे प्रेशर आपका बढ़ सकता है, ठीक है। 47,800 के नीचे प्रेशर के अंदर एक इजाफा हो सकता है और फिर मार्केट 47,600 इवन 47,100 तक भी जा सकती है, ठीक है ना। देखो मेरा मकसद आप लोगों को डराना नहीं है, ये मैं आपको खाली अपने आइडियाज दे रहा हूँ। आखिर में करना वही है जहां जिस तरफ मार्केट ब्रेकआउट देगी, क्या पता मार्केट 49,000 की तरफ ब्रेकआउट दे दे। एक वही बात है ना, ये अनरियलिस्टिक बातें हैं, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस कोई न्यूज़ आ जाए। उससे पहले तो कोई ऐसी इस वक्त आसार नहीं लग रहा है मार्केट के अंदर। बेहतर है हमें अपने स्टॉप लॉस के साथ काम करना है, हमें लेवल्स के साथ काम करना है, ठीक है। क्योंकि इस वक्त मार्केट, एक बात हम नहीं भूल सकते कि मार्केट ने 10,000 पॉइंट की रैली की है, 10,000 पॉइंट की, 9,500 पॉइंट की, और ये जो रैली है विदाउट एनी डिप, विदाउट एनी मेजर करेक्शन ये कंप्लीट की है मार्केट ने, ठीक है। और उसके अगेंस्ट अभी तक गिरावट नहीं आई और इन द नियर फ्यूचर वी कैन सी गिरावट, ठीक है ना। फिर चाहे वो 2,000 हो या 3,000 हो या 4,000 पॉइंट हो। देखिए वही बात है, मैं किसी को डरा नहीं रहा, लेकिन मकसद ये है कि स्विंग ट्रेडिंग इस वक्त रिस्की है,
मैंने कल भी एक बात कही थी, आप 2 पैसे महंगा ले लीजिएगा लेकिन वहाँ अश्योरिटी हो। यहाँ आप 2 पैसे कमाने के लिए ना खाली 10 पैसे का रिस्क कर रहे हैं। तो एज अ ट्रेडर आपका जो पहला फोकस होना चाहिए वो आपका रिस्क और रिवॉर्ड, ये इसके ऊपर होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर होना चाहिए। मैं बता दूं, आप 9 ट्रेड भी एक प्रॉफिटेबल कर लेंगे ना, एक ट्रेड भी आपने बड़ा वाला नुकसान हुआ ना आपको, तो 9 ट्रेड्स का प्रॉफिट चला जाएगा। तभी बोलते हैं रिस्क लो। रिस्क जो लोग सही से रिस्क को मैनेज करते हुए चलते हैं ना, वो 6 ट्रेड पॉजिटिव कर ले और 4 ट्रेड लॉस भी कर ले ना, तो भी वो मेजर प्रॉफिट में रहते हैं, क्योंकि उन 6 ट्रेडों में उन्होंने 10-10 हज़ार कमाया होता है और नुकसान उन्होंने पर ट्रेड में सिर्फ 1000 किया होता है। तो 4000 का लॉस और 10-10 हज़ार का प्रॉफिट हो जाएगा 6 ट्रेड में, तो 60,000 का प्रॉफिट, 4000 का लॉस, 56,000 रुपये कमा लिए, सॉरी 56,000। तो मकसद ये है कि रिस्क को मैनेज करते हुए चलना है। हम हमेशा मार्केट में खाली स्पेक्यूलेट नहीं कर सकते। तो बहरहाल सपोर्ट आपको मैंने बता दी है, सपोर्ट लेवल्स, इन सपोर्ट लेवल के साथ काम किया जा सकता है। मार्क वंस अगेन कर भी देता हूँ मैं, ये आपके हो जाते हैं सपोर्ट लेवल। पहला है 48,150 का इमीडिएट लेवल है, इसको ब्रेक करता है 48,000, 47,850, 47,650, 47,350 एंड 47,100 से 150 का लेवल। ये लेवल हो जाता है रेजिस्टेंस लेवल पे मार्केट का इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल फॉर इंट्राडे टर्म्स जो है वो 47,300 का पहला इंपॉर्टेंट इंट्राडे लेवल है। ठीक है, अगला जो आपका रेजिस्टेंस लेवल आएगा वो होगा 470 का, और उसके बाद जो आप लोग का नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 48,600 फॉलोड बाय 48,800। अच्छा, आप जाहिर सी बात है इंट्राडे में 150 से 200 पॉइंट का ही फर्क है। वही बात है कि वॉल्यूम्स इतने कम है कि बहुत ज़्यादा वॉलीटाइल हम मार्केट में मूवमेंट नहीं देख रहे। ठीक है, तो बहरहाल मार्केट का इमीडिएट जो लेवल है रेजिस्टेंस लेवल 48,300 है, हाँ इसको ब्रेक करती है तो जो डेफिनेटली आज जो प्रेशर आया वो मार्केट उसको है ना ख़त्म कर सकती है। ठीक है, इग्नोर कर सकती है आज के प्रेशर को। अगर वंस अगेन मार्केट यहाँ से आप मान लीजिए रिकवरी में आ जाए 48,600 के ऊपर आकर खड़ी हो जाती है, तो फिर ये मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा। अनटिल वरना जब तक के लिए मार्केट जो है आपकी नेगेटिव है। ठीक है, तो आप लोग ने सिर्फ लेवल्स के साथ काम करना है, ब्रेकआउट के ऊपर काम करना है, हाई साइड पे ब्रेक करते इंट्राडे ट्रेड ले विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस और ट्रेड कीजिए। ठीक है, जब तक कोई मामला क्लियर ना हो जाए स्विंग ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि अभी मैंने आपको कल भी बताया, अगर मैं आपको आवरली टाइम फ्रेम में दिखा दूं तो मार्केट जो है वो एक बहुत बड़ी रेंज में फंसी हुई है। जब तक इस रेंज से कोई एक क्लियर मूवमेंट नहीं आएगी, क्लियर ब्रेकआउट नहीं आएगा, जब तक स्विंग ट्रेड के ऊपर कमेंट करना इस वक्त रिस्की है। ठीक है ना, मैं आपको बोल दूं आप खरीद लो, ठीक है, तो आप खरीद ले और फिर जाहिर सी बात है मार्केट गिर जाए, तो ये एक बात है कि रिस्की है कमेंट करना है इस वक्त उसके ऊपर। तो बहरहाल जो चार्ट्स पे दिख रहा है वो मैंने आप लोग को बताया। मार्केट इस वक्त एक कंफ्यूजन का शिकार है, पहले भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मुसलसल जो डॉलर राइज करे ये कंसर्निंग चीज़ है, और ये एक कंफ्यूजन का शिकार है मार्केट। तो जब तक कोई क्लैरिटी ना आ जाए उस वक्त बेहतर है कि आप इंट्राडे में काम करें, लेवल्स के साथ काम करें। ठीक है, इजाज़त चाहता हूँ। ये तो आपको मैंने कुछ मार्केट के हवाले से काफ़ी डिटेल एनालिसिस दे दी। ये जितने भी लेवल है अपने आप में ये ज़बरदस्त लेवल है। ठीक है ना, अपने आप में ये बेहतरीन लेवल है, इन लेवल्स के साथ काम किया जा सकता है। ठीक है, तो इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो शेयर भी कीजिए अगर आपको लगता है कि शेयर करने के लायक है। तो बहरहाल इजाज़त चाहता हूँ। मैं हूँ हमजा वसीम, PSX एनालिसिस से।